धमाकेदार फैक्ट की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। इस वीडियो में आप ऐसे 5 फैक्ट जानोगे जिसको सुनकर आपके मुंह से यही शब्द निकलेगा, कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी। तो चलिए देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हैशटैग फैक्ट नंबर 1। ये फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने ब्लू व्हेल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है? तो सुनिए, एक ब्लू व्हेल लगभग 90 फीट की होती है और एक आम इंसान 6-7 फीट का होता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक ब्लू व्हेल और एक आम इंसान का कंपैरिजन। ओह माय गॉड, अब ब्लू व्हेल ही इतनी बड़ी है तो उसका हार्ट कितना बड़ा होगा? तो एक ब्लू व्हेल का हार्ट लगभग एक कार जितना होता है और उसका वज़न गिन ले तो उसका वज़न लगभग 1500 किलो होता है और वो इतनी तेज़ी से धड़कता है कि हमें 2 माइल दूरी तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ हमें 2 माइल दूरी यानी 3 से 3.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है और वो 1 मिनट में 8 से 10 बार धड़कता है। माइंड ब्लोइंग या ऑसम, जो कुछ भी इसके बारे में कहो वो कम ही है। फैक्ट नंबर 2। यह फैक्ट सुनकर आप पक्का हंस उठोगे। आज से करीब 25 साल पहले हांगकांग से यूनाइटेड स्टेट तक एक जहाज़ जा रहा था, लेकिन उसके बीच रास्ते पर ही उसके साथ एक हादसा हुआ। उसके साथ जो शिप में जो फिशिंग का टोकरा होता है ना, तो वो पानी में गिर गया और वो फिशिंग के टोकरे में 28,000 रबर डक थी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो हुआ कुछ यूँ, जो 28,000 जो रबर डक थे वो पानी में गिर गए और कुछ साल बाद थोड़े रबर डक ऑस्ट्रेलिया में पाए गए और कुछ अटलांटिक ओशन में और कुछ तो आर्कटिक में अब तक बर्फ होकर जम गए और पता नहीं कि बाकी के कहाँ तक पहुँच गए होंगे। मतलब कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी। फैक्ट नंबर 3। जो हम वेट अ मिनट बोलते हैं ना, किसी भी काम से पहले जस्ट वेट मिनट प्लीज़, तो वेट अ मिनट का मतलब क्या होता है? मतलब कितनी मिनट तक होगा? 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट? इसका भी कोई मतलब होना चाहिए ना। तो इसका टेक्निकली मतलब है 90 सेकेंड यानी 1.5 मिनट। फैक्ट नंबर 4। अब आपने वेट अ मिनट तो सुन लिया, तो आपने कभी ना कभी ये भी वर्ड सुना होगा कि बिफोर प्रेजेंट एज। तो ये वर्ड का भी टेक्निकल मीनिंग है जो कि आपकी स्टडीज़ में काम आ सकता है। तो ये वर्ड का टेक्निकल मीनिंग है बिफोर 1950, मतलब 1950 के पहले। अब इसका मतलब ये है कि 1950 के बाद ही तो एडवांस एज शुरू हुआ था। 1950 के बाद ही टेक्नोलॉजी वो सब आना चालू हुई थी धीरे धीरे। तो 1950 के पहले जो था उसे ओल्ड एज माना जाता था। तो ये थे दोनों मतलब जो आपको आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएंगे। तो अब इतने फैक्ट के बाद आपका भी काम बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट फैक्ट, हैशटैग फैक्ट नंबर 5। सब लोग सोचते हैं कि हम जो ईयरफोन यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। तो आपको डेसिबल का मतलब तो पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। और आपको ये तो पता होगा ईयरफोन पहनने के बाद जो हम फुल वॉल्यूम करते हैं तो जो वार्निंग आती है वो तो पता होगा। तो हमारे लिए वो वार्निंग कितनी ख़तरनाक है, तो सुनिए। जो वार्निंग हमारे लिए आती है तो अगर हम फुल करके सुनते हैं तो हमारे कान को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लगातार 1 से 2 घंटे तक वो फुल वॉल्यूम सुनते हैं तो वो हमारे कान के लिए ख़तरनाक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको ईयरफोन यूज़ करना है तो 70 से 80% तक ही यूज़ करना है। अगर आपको फुल वॉल्यूम भी यूज़ करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, 1-2 घंटों तक ही। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।